Hello dear students, this video is very important for you. Here it is comparative analysis of old and revised curriculum of class 9th, 10th for 2020 and 21. Matter in our surrounding is completely deleted, whereas in second unit diversity chapter biological diversity ये पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है आपके लिए। और थर्ड यूनिट में मोशन फोर्स एंड वर्क में अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हाफ चैप्टर के बाद जो फ्लोटेशन पार्ट था हमारा, जिसमें थर्स्ट प्रेशर या आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह था, वो पूरी तरह से डिलीट हो गया है। साउंड चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तीन ही यूनिट हैं, ये नेचुरल रिसोर्स में से और इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होगा। ओके हाँ, दूसरी तरफ हम अगर क्लास 10 की बात करें, क्लास 10 में पहले भी 5 यूनिट थे, अब भी 5 यूनिट हैं। लेकिन अगर मेटल नॉन मेटल चैप्टर की बात की जाए तो इसमें जो हाफ पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इस पार्ट को डिलीट किया गया है। कार्बन, और सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कार्बन और इस कंपाउंड में, इसमें लगभग हाफ से ज़्यादा पार्ट को कट कर दिया गया है, जिसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स वाले हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स वगैरह वगैरह ये कट कर दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को कट कर दिया गया है। सोप्स और डिटर्जेंट को कट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट डिलीट किया गया है आपके लिए। और अगर वर्ल्ड ऑफ लिविंग की हम बात करें, इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है बायो पार्ट में। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को यहाँ पूरी तरह से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बायो पार्ट में देखें हेरिडिटी और इवोल्यूशन में, तो इसमें जो लास्ट पार्ट था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट नेचुरल फिनोमिना, इसमें हम अगर देखें तो जो आई वाला पार्ट था हमारा फिजिक्स में, जो आई वाला पार्ट था जिसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन की बात की जा रही थी, इस पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की अगर हम बात करें, यूनिट 4 की बात करें, इसमें जो सबसे हमारा डिफ़िकल्ट पार्ट था वो था हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, एसी करंट, फ्रीक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस पार्ट को भी हटा दिया गया है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और लास्ट यूनिट जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स, अगर इसकी हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स में 3 चैप्टर थे हमारे, केवल एक चैप्टर अभी बचा हुआ है, केवल आर एनवायरनमेंट। बाकी 2 चैप्टर्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और इस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ किया